हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी टेस्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अर्जुन नाम के क्रिकेटर से जो इंडियन टीम के लिए खेलता है। वैसे तो अर्जुन काफ़ी फेमस क्रिकेटर है, लेकिन पिछले 2 साल से उसका परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो गया था। इसलिए अर्जुन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे अगले टेस्ट मैच में खेलने दिया भी जाएगा या नहीं, जिसकी वजह से अर्जुन काफ़ी अपसेट था। अब अर्जुन की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके पापा, उसकी वाइफ पद्मा और उनका एक बेटा है आदित्य। आदित्य भी अर्जुन की तरह क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन अर्जुन का आदित्य की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, क्योंकि वो अक्सर अपने काम में बिजी रहा करता था। इसलिए आदित्य का ध्यान पद्मा ही रखा करती थी। जिसके बाद हम कुमुद को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड सर्वानंद के साथ रहती है। एक्चुअली कुमुद स्कूल में टीचर है और वह भी मां बनना चाहती है, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो लोग आईवीएफ ट्राई करने वाले थे, लेकिन सर्वानंद डॉक्टर के पास नहीं आया था। इसकी वजह से कुमुद नाराज थी, लेकिन सर्वानंद उसे माफी मांगता है और कुमुद को मना ही लेता है। जिसके बाद कुमुद मान जाती है और सर्वानंद से कहती है कि कम से कम आज वो क्लिनिक आ जाए। अब यह सुनने पर सर्वानंद भी उससे वादा करता है कि वो आज वक्त पर क्लिनिक आ जाएगा। जिसके बाद कुमु स्कूल चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुमुद एक्चुअली आदित्य की टीचर थी। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं, जिसका आज क्रिकेट टीम का सिलेक्शन था। एक्चुअली आदित्य वहां पर काफी ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि सारे बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे कि आदित्य भी अपने पापा की तरह ही है। एक्चुअली पिछले मैच में अर्जुन काफी कम रन बनाकर आउट हो गया था, इसलिए बच्चे आदित्य से कह रहे थे कि वह भी अपने पापा की तरह ही है, जिसकी वजह से आदित्य काफी ज्यादा अपसेट था और वह अच्छा खेल नहीं पाता। जिसकी वजह से आदित्य आउट हो जाता है कि तभी वहां पर अर्जुन आता है, और अर्जुन जब आदित्य को आउट होता हुआ देखता है तो वह काफी अपसेट हो जाता है। तो वही कुमुद आदित्य को समझाती है कि वह टेंशन न ले, ये उसका फर्स्ट सिलेक्शन मैच था, लेकिन वो आगे काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अर्जुन भी यह बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो कुमुद को देखता है। कुमुद को लगता है कि शायद अर्जुन उसे पहचान लेगा। एक्चुअली अर्जुन और कुमुद दोनों बचपन के दोस्त थे, यानी कि वो दोनों क्लासमेट थे, लेकिन अर्जुन उसे नहीं पहचानता और वह आदित्य को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम सरवरण को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड भरानी के साथ बातें कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरवरण फॉरेन से पढ़कर आया है। वो एक साइंटिस्ट है और वह हाइड्रोफ्यूल इन्वेंट करना चाहता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत थी, और इसलिए सरवान ने कुट्टी नाम के आदमी से 50 लाख रुपये का कर्जा लिया था। एक्चुअली सरवान के ससुर ने उसे एक कैंटीन खोलकर दिया था ताकि वह उसे संभाले, लेकिन सरवन को साइंटिस्ट बनना था और देश के लिए कुछ करना था, इसलिए उसने सारा ध्यान अपने प्रोजेक्ट में लगा दिया। साथ ही उसने अपने कैंटीन को भी बेच दिया था, जिसके बारे में कुमुद को कुछ भी पता नहीं था। तो वही कुट्टी को काफ़ी टाइम से ब्याज नहीं मिला था, इसलिए वह आकर सरवान और भरानी को धमकाता है कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए, नहीं तो वह उनके साथ कुछ भी कर सकता है। अब यह सुनने के बाद सरवन काफ़ी टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद वह एक डीलर को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और उस डीलर को उसका प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आता है, और वह सरवन से कहता है कि वो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। जो सुनने के बाद सरवन काफ़ी खुश होता है, लेकिन इस मीटिंग की वजह से वो कुमुद के साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाता। जिसके बाद हम कुमुद को देखते हैं, जो क्लिनिक जाती है और वहां पर डॉक्टर उसे बताती है कि कुमुद अब प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार है, इसलिए उन्हें अगले हफ्ते ही प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। लेकिन इससे पहले कुमुद को 5 लाख रुपये जमा करने थे, तो कुमुद भी डॉक्टर से कहती है कि वह अगले हफ्ते ही पैसे जमा कर देगी। अब कुमुद काफ़ी खुश थी, क्योंकि फाइनली वो मां बन सकती थी। जिसके बाद कुमुद जब घर आती है तो सरनन उससे माफ़ी मांगने लगता है कि वो आज क्लिनिक नहीं आ पाया, जिसकी वजह से कुमुद भी उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा थी, लेकिन सरवन इस बार भी उसे मना ही लेता है। जिसके बाद वह कुमुद से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो कुमुद उसे बताती है कि उसे 5 लाख रुपये पे करने हैं, इसलिए वह सरवान से कहती है कि वह 5 लाख रुपये लेकर आए। एक्चुअली कुमुद को ऐसा ही लगता था कि कैंटीन का काम अच्छे से चल रहा है और सरवन के पास उतने पैसे होंगे। अब यह सुनने के बाद सरवन और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पहले से ही उसे कुट्टी को 50 लाख रुपए देने थे और अब कुमुद को भी 5 लाख रुपए की जरूरत थी। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे मीटिंग में बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है कि 2 सालों से उसका परफॉर्मेंस काफी वीक है, इसलिए अर्जुन इस टेस्ट मैच में नहीं खेल सकता। अर्जुन के कोच अर्जुन से कहते हैं कि बेहतर होगा कि वो रिटायरमेंट ले ले। जो सुनने के बाद अर्जुन काफी गुस्सा हो
जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो देश के लिए इतना अच्छा खेल रहा था। और अगर 2 साल से उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग उसे टीम से ही निकाल देंगे। इसी वजह से अर्जुन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जिसके बाद अर्जुन इस खबर को मीडिया में लीक करता है, जिसकी वजह से सभी की तरफ ये खबरें फैलने लगती हैं। अब काफ़ी सारे लोग अर्जुन के फ़ैन थे और वह चाहते थे कि वो टेस्ट मैच में खेले, इसलिए ज़बरदस्ती अर्जुन को उन्हें वापस टीम में लेना पड़ता है, जिससे अर्जुन का यह प्लान काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन इस सब टेंशन की वजह से अर्जुन के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जिसके बाद हम धर्मेश को देखते हैं, जो मैच फिक्सिंग किया करता था, और इस बार वो अर्जुन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो टेस्ट मैच होने वाली थी वो इंडिया पाकिस्तान के बीच की थी और उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, इसलिए वह काफ़ी सारे पैसे कमाना चाहता था। इसलिए वह अर्जुन को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अर्जुन का पर्सनल नंबर नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी बात अर्जुन के साथ नहीं हो पाती। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं, जो अपने स्कूल में खेल रहा था। तभी बच्चे फिर से उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से आदित्य गुस्सा हो जाता है और उन बच्चों के साथ लड़ाई करने लगता है। तभी वहां पर पीटी टीचर आते हैं और वह भी आदित्य को ही डांटने लगते हैं, जो देखकर कुमुद को काफ़ी गुस्सा आता है और वह पीटी टीचर से कहती है कि उन्हें बच्चों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुमुद स्कूल के बच्चों से भी बहुत प्यार किया करती थी। वो हमेशा उनका ख्याल रखती और कभी कभी उन्हें घर भी छोड़ने जाती, तो कभी उन्हें आइसक्रीम या चॉकलेट भी खिलाती। अब यह सब देखकर कुमुद की प्रिंसिपल उसे डांटती है और कुमुद से कहती है कि वो एक टीचर है, उन बच्चों की माँ नहीं, इसलिए कुमुद को यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन कुमुद उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद कुमुद जब बाहर आती है तो देखती है कि आदित्य अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। उसका ड्राइवर लेट आने वाला था, इसलिए कुमुद कहती है कि वो आदित्य को छोड़ने घर जाएगी। जिसके बाद कुमुद आदित्य को उसके घर लेकर आती है। तभी वहां पर अर्जुन के पापा भी आते हैं और वो कुमुद को वहां देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि भले ही अर्जुन कुमुद को भूल गया था, लेकिन अर्जुन के पापा को कुमुद याद थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुमुद के जो पापा थे वो अर्जुन के कोच थे। उन्होंने अर्जुन को क्रिकेट खेलना सिखाया था और जब अर्जुन फेमस हो गया तो उसने कुमुद के पापा के पास जाना बंद कर दिया था। अब यह सब याद आने के बाद अर्जुन को काफ़ी बुरा लगता है कि उस दिन उसने कुमुद को नहीं पहचाना, इसलिए वो कुमुद से माफ़ी मांगता है और उससे बातें करने लगता है। तो वही कुट्टी सरवान को काफ़ी धमका रहा था कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए। जिसके बाद सरवान जब कुमुद घर आती है तो उसे झूठ बोलता है कि कैंटीन के लाइसेंस को रिन्यू करना है, जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और इतने पैसे उसके पास नहीं है, इसीलिए कुमुद को अपने पापा के घर के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब कुमुद यह सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यह उसके पापा की आखिरी निशानी थी। लेकिन सरवरण को परेशान देखकर वो पेपर्स लाकर दे देती है, जिससे सरवरण काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तभी आदित्य की माँ का कुमुद को कॉल आता है और वह उसे आदित्य की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। जिसके बाद कुमुद जब आदित्य के बर्थडे पार्टी में जाती है तो उसकी अर्जुन से बात होती है, जहां अर्जुन कुमुद से माफ़ी मांगता है कि वह वापस कभी कुमुद के पापा के पास नहीं आया। एक्चुअली अर्जुन जब इंडिया के लिए खेला था तो वो जब कुमुद के पापा के घर गया था तो कुमुद के पापा ने ऐसे कुछ अर्जुन की सारी गलतियां निकाली थी और इसकी वजह से अर्जुन काफ़ी गुस्सा हो गया था और वह वापस कभी कुमुद के पापा से मिलने नहीं गया। लेकिन अगर आज वो होते तो वह अर्जुन को ज़रूर बताते कि उसे क्या करना है। अब यह सब सुनकर कुमुद अर्जुन से कहती है कि उसने अपने पापा से पूछा था कि अर्जुन यह उनके लिए इतना खास क्यों है, जिस पर उसके पापा ने कहा था कि अर्जुन बस क्रिकेट के लिए बना है। अगर अर्जुन के पास कोई काफ़ी सारे पैसे फेंके या फिर कुछ और भी फेंके तो भी अर्जुन का ध्यान बस बॉल पर ही रहेगा, इसलिए वह क्रिकेट के लिए बनाए हैं और क्रिकेट उसके लिए, इसलिए अर्जुन उनके लिए काफ़ी खास था। अब यह सुनने के बाद अर्जुन को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपना होप खो रहा था। लेकिन कुमुद की यह बातें सुनकर उसे फिर से याद आता है कि वह कितना अच्छा खेला करता था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि इस बार वह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तभी कुमुद को लेने के लिए सरवान वहां पर आता है और कुमुद अर्जुन और श्रवणन को मिलवाती है। अब दोनों ही अपनी अपनी बाइक के ऊपर बातें करते हैं, जिसके बाद कुमुद सरवान के साथ जाने लगती है। यहाँ पर सर्वानंद कुमुद से कहता है कि अर्जुन कितना लकी है, उसके पास इतना सब कुछ है, जिस पर कुमुद सर्वानंद से कहती है कि श्रवण भी तो लकी है, क्योंकि उसके पास कुमुद
कुमुद थी। तो वही अगले दिन सरवान को पता चलता है कि कुमुद के घर के पेपर जो उसने कुड्डी को दिए थे उसे कुट्टी ले नहीं सकता था, क्योंकि कुमुद के पापा ने ये शर्त रखी थी कि ये सारी प्रॉपर्टी कुमुद के बच्चे के नाम होगी, इसलिए सरवान इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता था। अब ये बात जैसे ही कुट्टी को पता चलती है, वो सरवान को काफ़ी धमकाता है और उसे कहता है कि भले ही उसका प्रोजेक्ट पास होने वाला है, लेकिन जब तक वो उसके पैसे नहीं देता वो उसका प्रोजेक्ट भी पास होने नहीं देगा। जो सुनने पर सरवान काफ़ी अपसेट हो जाता है, क्योंकि सरवान ने अपनी पूरी लाइफ इस प्रोजेक्ट में लगा दी थी, लेकिन अब उसकी भी पूरी होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डीलर ने कहा था कि सरनन को अगर प्रोजेक्ट आगे बेचना है तो उसे 50 करोड़ देने होंगे। अब यह सुनकर सरवरन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद सर्वानंद काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है और उस रात काफ़ी ड्रिंक करके घर आता है। अब जैसे ही वह घर आता है, कुमुद उसे ड्रिंक करता हुआ देखकर काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन तब वह सर्वानंद से कुछ भी नहीं कहती। लेकिन अगले ही दिन कुट्टी सरवण के घर आता है और यहाँ पर कुमुद को पता चल जाता है कि श्रवण ने कैंटीन तो पहले ही बेच दिया था, जिसके बाद उसने 50 लाख का कर्जा भी किया है। जो सुनने पर कुमुद काफ़ी शौक थे। जिसके बाद कुट्टी उसे धमकाता है कि अगर सरवण ने उसके पैसे नहीं दिए तो वह कुमुद को भी एक दिन उठाकर लेकर जाएगा। यह बोलकर कुट्टी तब सरवण को उठाकर लेकर जाता है, जिससे कुमुद काफी ज्यादा अपसेट थी। वो तुरंत स्कूल आती है और 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करने लगती है, क्योंकि कुमुद को आज हॉस्पिटल में आईवीएफ के लिए 5 लाख रुपए भरने थे। लेकिन कुमुद के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वह अपने कलीग से कुछ पैसे मांगती है। अब यह सुनकर उसकी कलीग भी काफी शॉक थी, क्योंकि कुमुद को अपने हस्बैंड से ज्यादा प्रेगनेंसी की चिंता थी, जिस पर कुमुद कहती है कि वह आज तक अपने हस्बैंड पर विश्वास करती आई है, लेकिन इस बार भी उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया, तो अब वह उसकी परवाह क्यों करें। वैसे भी उसके पास 50 लाख रुपये नहीं है, जो देखकर वह अपने हस्बैंड को छुद्धवाए, लेकिन कम से कम वह अपने बच्चे का सपना तो पूरा कर सकती है। एक्चुअली कुमुद की एज 34 ईयर्स की हो गई थी और वह कब से मां बनना चाहती थी, लेकिन सरवण के स्पर्म काउंट काफ़ी कम था, जिसकी वजह से वह मां नहीं बन पाई थी। लेकिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद स्पर्म काउंट बढ़ने लगा था और अब फाइनली कुमुद प्रेग्नेंट हो सकती थी। लेकिन अब सरनान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद कुमुद प्रिंसिपल के पास जाती है और लोन के लिए अप्लाई करने लगती है। लेकिन प्रिंसिपल कुमुद से कहती है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स की उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, क्योंकि उनका कहना था कि कुमुद उनके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करती है, जिसकी वजह से उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। इसलिए प्रिंसिपल कुमुद को जॉब से निकाल देती है। जो सुनने के बाद कुमुद पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ था। कुमुद मंदिर में जाती है और भगवान से कहती है कि उसके सपने तो काफ़ी छोटे थे, एक छोटा सा घर और एक अच्छा परिवार, लेकिन उसे वह भी नहीं मिला। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं, जो अर्जुन से कहता है कि उसे उसकी मैच देखनी है। एक्चुअली आदित्य को पता चला था कि अर्जुन इसके बाद रिटायर होगा, या तो उसे टीम से निकाला जाएगा, इसीलिए आदित्य अपने पापा को आखिरी बार खेलता हुआ देखना चाहता था। लेकिन जब वो अर्जुन से इसके बारे में बात करता है तो अर्जुन उसे कहता है कि वो मैच देखने नहीं आ सकता। अब यह सुनने पर आदित्य जिद करने लगता है, तो अर्जुन उसे थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से आदित्य भी काफ़ी अपसेट हो गया था। जिसके बाद आदित्य भी मंदिर आता है तो उसे वहां पर कुमुद मिलती है। अब आदित्य कुमुद को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद कुमुद आदित्य से कहती है कि आज का उसका दिन भी काफ़ी खराब है, इसलिए क्यों ना वो दोनों अपने मूड को ठीक करें। इस लक कुमुद आदित्य को लेकर अपने पापा के घर में जाती है और आदित्य का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ क्रिकेट खेलने लगती है, जिससे आदित्य का मूड भी ठीक हो जाता है और वह अर्जुन को टीवी पर मैच खेलता हुआ देखने लगता है। जिसके बाद रात को सरवान घर पर आता है और कुमुद से सॉरी कहने लगता है, लेकिन कुमुद उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कुमुद सरवन से कहती है कि वह बस एक बच्चा चाहती थी, लेकिन सरवन उसे एक बच्चा भी नहीं दे पाया। वो सरवान को नामर्द कहती है, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट लो था। जो सुनने के बाद सर्वानंद को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कुमुद को थप्पड़ मारता है, जिसके बाद कुमुद बेहोश हो जाती है। तभी सर्वानंद देखता है कि आदित्य भी वहीं पर था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जिसके बाद वो अर्जुन को कॉल करता है और अर्जुन से कहता है कि उसने आदित्य को किडनैप किया है और अगर उसे आदित्य ठीक चाहिए तो उसे उसकी हर बात माननी होगी। अब यह सुनकर अर्जुन काफ़ी शौक था और उसे न चाहते हुए भी सरवान की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद सरवान धर्मेश को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने अर्जुन को बुक कर लिया है। कल के मैच में अर्जुन वही करेगा जो धर्मेश कहेगा, लेकिन इसके बदले धर्मेश को उसका लोन माफ़ करना होगा, साथ ही उसे एडवांस में 5 लाख रुपये भी देने होंगे।
अब यह सुनकर धर्मेश पहले शॉक था, लेकिन वो सरवन की बातों पर यकीन कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही मैच शुरू होता है, वैसे ही सरवन अर्जुन को बताने लगता है कि उसे किस तरह से खेलना है, और अर्जुन ना चाहते हुए भी वैसा ही खेलने लगता है, जिसकी वजह से धर्मेश को काफी प्रॉफिट हो रहा था। और धर्मेश समझ गया था कि अर्जुन सर्वानंद के कंट्रोल में है, इसलिए वह उसे 5 लाख रुपए एडवांस दे देता है, जो देखकर सरवान काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वह धर्मेश से कहता है कि अर्जुन जैसा वह कहता है वैसा ही करेगा, इसलिए अब धर्मेश को उसका लोन माफ करना होगा। अब यह सुनने के बाद कुट्टी तो काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन धर्मेश इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सरवन यह बात कुमुद को बताता है, जो सुनकर कुमुद काफी शॉक थी। वह पहले तो सरवान का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि अपने फायदे के लिए वो लोग आदित्य को टॉर्चर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही कुमुद को 5 लाख रुपये दिखते हैं, तो वह समझ जाती है कि इससे उनका बच्चा हो सकता है, इसलिए वह भी सरवरण का साथ देने लगती है। तो वह अर्जुन की वाइफ अपना बेटा न आने की वजह से काफी परेशान हो रही थी। अर्जुन ने उसे अभी तक नहीं बताया था कि उनका बेटा किडनैप हो चुका है, लेकिन जब उसकी वाइफ पुलिस को कॉल करने लगती है, तो अर्जुन उसे सब कुछ सच बता देता है, जो सुनकर उसकी वाइफ भी काफी टेंशन में आ जाती है और अर्जुन से कहती है कि उन्हें कुछ भी करके आदित्य को बचाना होगा। इसलिए अर्जुन को उस किडनैपर की बात सुननी होगी। जिसके बाद अगले दिन अर्जुन फिर से सरवान की हर बात सुनता है और वह जैसा बोलता है वैसा ही खेलने लगता है, जिसकी वजह से धर्मेश को काफी प्रॉफिट हो रहा था। साथ ही सरवान की डिमांड्स भी बढ़ रही थी। वो धर्मेश से कहता है कि उसे उस डीलर को प्रोजेक्ट के लिए जितने पैसे देने थे, वो पैसे वह उसे दे दे। अब यह सब सुनने के बाद कुमुद उसे समझाती है कि अब सरवान को यह सब कुछ खत्म करके आदित्य को उसके घर छोड़ना चाहिए। जो सुनकर सरवरण काफी गुस्सा हो जाता है और कुमुद से कहता है कि यह उसका लालच नहीं है, बल्कि यह उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए उसने पूरी अपनी जिंदगी बिता दी। वो कुमुद से कहता है कि कुमुद ने बस अपने बारे में सोचा है, उसने कभी नहीं सोचा कि आखिर सरवन को बच्चे क्यों नहीं चाहिए थे। सरवन कहता है कि वह लाइफ में कुछ करना चाहता था, इस दुनिया से अलग और हटकर, लेकिन कभी भी उसे किसी ने भी नहीं समझा और इसी वजह से सरवन को बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि पूरी दुनिया उसे लूजर समझती थी और सरवन नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी उसे लूजर समझे। इसलिए सरवान कभी भी बच्चे के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कुमुद ने कभी भी उसकी बात समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि कुट्टी जब सरवरण को 50 लाख रुपये के लिए उठाकर लेकर गया था, तो कुमुद ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया और ना ही उसे बचाने की कोशिश की। वो कुमुद से कहता है कि कुमुद भी काफी सेल्फिश है। वो कुमुद को बताता है कि अब उसके पास 5 लाख रुपए आ चुके हैं, इसलिए वह हॉस्पिटल में जाए और प्रेग्नेंट हो जाए। अब यह सब सुनने के बाद कुमुद को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन सरवन उसे डांटता है और कहता है कि वह यहाँ से चली जाए और वापस कभी भी यहाँ पर न आए। जिसके बाद कुमुद ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने लगती है, तो वही धर्मेश अर्जुन के प्रोजेक्ट के पैसे जमा कर देता है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट अनाउंस करने में अभी टाइम था। जिसके बाद सरवन फिर से अर्जुन को कॉल करता है और उसे बताने लगता है कि उसे आज किस तरह से खेलना है। अब यह सुनकर अर्जुन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कब तक इस किडनैपर की बात सुनेगा। साथ ही आज उनके मैच का लास्ट डे था और अगर आज अर्जुन ने ठीक से नहीं खेला तो वो लोग मैच हार सकते थे और अर्जुन क्रिकेट के साथ अब और गद्दारी नहीं कर सकता था। इसलिए वह 4-6 मारने लगता है, जो देखकर सरवरण काफी शॉक था, क्योंकि इसकी वजह से धर्मेश का काफी लॉस होने लगा था। तो वही कुट्टी फिर से सरनन को धमकाने लगता है कि अगर अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह उसकी वाइफ को या फिर उसके फ्रेंड को मार देगा। अब यह सुनने के बाद सरवन काफी गुस्सा हो जाता है और आदित्य से कहता है कि उसका बाप ऐसा कैसे कर सकता है, यह जानते हुए भी कि उसने उसके बेटे को किडनैप किया है। वह इस तरह से खेल रहा है, जिस पर आदित्य कहता है कि वह जानता है कि उसके पापा क्रिकेट के लिए बने हैं और वह क्रिकेट को कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही क्रिकेट उन्हें छोड़ेगा। यह बोलकर आदित्य स्माइल करता है कि तभी कुमुद वहां पर आती है और सरवान के सर पर बैट से जोर से मार देती है, जिससे सरवान की वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह से कुमुद आदित्य को बचा लेती है, क्योंकि कुमुद का कहना था कि आदित्य को उसने जन्म नहीं दिया, लेकिन वो भी उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और सरवरण की बॉडी को लेकर जाती है। अर्जुन लास्ट बॉल पर 6 मारता है, जिससे इंडिया मैच जीत जाती है, लेकिन अर्जुन रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह आदित्य को खो देगा, क्योंकि अब तक अर्जुन को पता नहीं था कि कुमुद ने उसे बचा लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सर्वानंद का हाइड्रोफ्यूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सरवन का सपना जो वो जिंदा होते पूरा नहीं कर पाया था, मरने के बाद पूरा हो गया था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो ये थी टेस्ट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।